जब बसंत ने अंधेरा छुआ। एक रात नींद उससे दूर थी। आर्या महल के पुराने पुस्तकालय में पहुंची। धूल के कण मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे। वहां उसे एक प्राचीन पुस्तक मिली। शीर्षक था स्वर का रहस्य। उसमें लिखा था, उसकी आवाज फूल नहीं उगाती, उसका हृदय उगाता है। आर्या ठिठक गई। उसे याद आया, जब वो खुश होती थी फूल चमकते थे, जब वो डरी होती थी कांटे उगते थे, और अब जब वो चुप थी कुछ भी नहीं उग रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये श्राप नहीं है। उसकी हथेली में एक छोटा सफेद फूल खिल उठा, निर्मल, शांत, जीवित। उसी सुबह राज्य पर सूखा पड़ गया। खेत फट गए, लोग चिंतित थे। सभी की निगाहें महल की बालकनी पर टिक गईं। आर्या आगे बढ़ी। हवा तेज हो गई, जैसे आकाश भी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने गहरी सांस ली। मैं डर नहीं रही। धरती पर सुनहरे फूल फैल गए, घास हरी हुई, लोगों ने जयकार की। पर उसी क्षण उसे हर वो फुसफुसाहट याद आई, हर वो नज़र जिसने उसे खतरा कहा। उसके भीतर का दर्द कांप उठा। फूलों का रंग बदलने लगा, गुलाबी, बैंगनी और फिर काला। बादल गरजे। उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम्हें मुझसे डर ही लगता है तो मैं वही बन जाऊंगी जिससे तुम डरते हो। काले गुलाब राज्य भर में फैल गए। विनाश नहीं, पर एक गहरी छाया। उसके सिर पर कांटों का मुकुट उगाया। उसकी आंखें लाल चमकी। वो राक्षसी नहीं थी, वो टूटी हुई भी नहीं थी। वो बस समझे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी उसके पैरों के पास एक छोटा सफेद फूल फिर खिला। वो झुकी। पूरा राज्य सांस रोके खड़ा था। क्या वो उसे कुचल देगी या उसे बचाएगी? उसने धीरे से उस फूल को छुआ। वो काला नहीं हुआ, वो सफेद ही रहा। उस क्षण उसे समझ आया, शक्ति समस्या नहीं है, भावनाएं हैं। डर कांटे उगाता है, साहस फूल उगाता है, और क्रोध बस सुना जाना चाहता है। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, मेरी आवाज मेरा अस्तित्व है। मैं इसे दबाऊंगी नहीं, पर मैं इसे किसी को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। काले गुलाब गहरे लाल में बदल गए। आकाश साफ हुआ। राज्य में संतुलन लौट आया। और इस बार जब राजकुमारी बोली, बसंत खिला, पर संयम के साथ। संदेश: अपनी आवाज को दबाना समाधान नहीं, उसे समझना और संभालना ही असली शक्ति है।